गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों लास्ट हमने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। और इसकी धारिता के लिए हमने सूत्र निकाला था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो बच्चों अभी तक हमने ये माना है कि हमारी जो प्लेटें हैं, जो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं, उनके बीच में क्या है, वायु या क्या मान रहे हैं, निर्वात। वायु या क्या है भाई, निर्वात है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है कि अगर मान लो निर्वात ना होकर कोई माध्यम हो तो धारिता किस प्रकार से प्रभावित होती है वो हमें देखना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा कि समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अगर मान लो हम कोई परावैद्युत माध्यम भर दें, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। कि क्या प्रभाव होता है धारिता पर कि अगर प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम हो, ठीक है बच्चों। तो क्या बच्चों मैं कुछ केस लेके चलूंगा। तो पहला जो मैं केस लेके चल रहा हूं यहां पर, मैं मानूंगा कि माध्यम पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ठीक है। तो पहला केस में क्या लेके चल रहा हूं, केस नंबर फर्स्ट, जब परावैद्युत माध्यम, जब परावैद्युत माध्यम, ठीक है, कुचालक माध्यम, परावैद्युत माध्यम, जब परावैद्युत माध्यम प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से भरा हो, पूर्ण रूप से भरा हो, इसको हम स्टडी करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र हमारे पास है, उसकी प्लेटों के मध्य हमने कोई माध्यम, जैसे कागज हुआ, अबरक हुआ, तेल हुआ, कोई भी परावैद्युत माध्यम है वो हमने पूर्ण रूप से भर दिया, ठीक है। तो क्या केस बन गया हमारा, सपोज करो मेरे पास ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। एक प्लेट हमने इसको क्या मान लिया, पॉजिटिव, और बच्चों दूसरी प्लेट क्या हो गई, नेगेटिव, ठीक है। मान लो इस प्लेट का पृष्ठावेश घनत्व कितना है, प्लस सिग्मा, इसका कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा। ये अंडरस्टूड है कि ये प्लेट कैसी है, ग्राउंडेड है, तो हमें बार बार शो करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने माना कि इन जो प्लेटें हैं उनके मध्य दूरी कितनी है, स्मॉल डी, दूरी कितनी है भाई, स्मॉल डी, और कोई परावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ कोई माध्यम है, और उसका जो परावैद्युतांक है वो कितना है, एप्सिलॉन आर, या इसको अपन कैपिटल के से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, प्लेटों के मध्य जो निर्वात या वायु थी उसमें हमने कोई के परावैद्युतांक का, परावैद्युतांक को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैपिटल के से भी शो कर सकते हैं। तो के परावैद्युतांक का कोई माध्यम भर दिया, क्लियर है। तो आपको बताना है कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया प्लस सिग्मा, और ये क्या है, माइनस सिग्मा, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमें निकालनी है धारिता। तो आपको पता है जो माध्यम होगा, यानी माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में आपको पता है माध्यम की उपस्थिति में अब जो विद्युत क्षेत्र होगा उसे मैंने मान लिया EM, वो कितना हो जाता है, अगर निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना है, E0, ठीक है।
निर्वात में विद्युत क्षेत्र ई नॉट है। ई नॉट का मतलब हमें पता है क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर माध्यम होगा तो हमें पता है ये के गुना क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र है वो निर्वात के सापेक्ष कितना गुना कम हो गया, के गुना कम हो गया। तो यहां जो के बोल सकते हो आप, या क्या बोल सकते हो इसको, एप्सिलॉन आर। ये क्या होता है, परावैद्युतांक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, परावैद्युतांक। तो हमें पता है जैसे ही हम कोई माध्यम रखते हैं, ठीक है, तो माध्यम में जो क्षेत्र होगा वो निर्वात में जो क्षेत्र है उसे कितना गुना कम हो जाता है, के गुना कम हो जाता है। क्लियर। तो हमें धारिता निकालने के लिए आपको पता है Q बराबर क्या होता है, CV, यानी C बराबर Q अपॉन V। तो क्या होगा देखो, विभवांतर निकालना पड़ता है। अतः प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो क्या होगा भाई, V इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र कितना है, EM, दूरी कितनी है, स्मॉल d। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला कि V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। तो अब जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, EM होगा। तो EM इंटू डी। क्लियर है। माध्यम की बात कर रहे हैं तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र अब EM है। निर्वात में कितना था, E नॉट, पूरा भरा हुआ है। तो आप देख रहे हैं पूरी d दूरी में माध्यम है, पूरी की पूरी d दूरी में क्या है, माध्यम, यानी यहां कोई निर्वात नहीं है। तो पूरा का पूरा हमें माध्यम का विद्युत क्षेत्र लेना पड़ेगा। तो EM की इसमें वैल्यू पुट करें तो V इज इक्वल टू EM की वैल्यू क्या है, E नॉट अपॉन के इंटू में D। ठीक है, इसको हम थोड़ा और आगे सॉल्व करें। देखो बच्चों, V इज इक्वल टू E नॉट क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E नॉट होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन के इंटू डी। और मैं सिग्मा को भी यहां रख सकता हूं, सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A। सिग्मा होता है Q अपॉन A, आवेश बटा क्षेत्रफल। Q प्लेटों पर आवेश और ये क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। तो सिग्मा हो गया Q अपॉन A इंटू में क्या, D। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है चूंकि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। जो धारिता होगी C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहां से मैं V का मान रख दूं तो Q अपॉन, देखो V की वैल्यू क्या है, QD, ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A इंटू में K। आप देख रहे हैं Q से Q कट गया। ठीक है, Q से बच्चों Q कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो धारिता है C, अगर CM मान लू, इसे मैं माध्यम के लिए क्या मान लिया, CM। तो CM इज इक्वल टू क्या आ गया, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। CM इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो मैंने K मान लिया यहां पर माध्यम का परावैद्युतांक। तो CM इज इक्वल टू कितना गुना धारिता बढ़ गई, K गुना धारिता बढ़ गई। तो आप देख रहे हैं CM इज इक्वल टू A इंटू C। तो C क्या है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये निर्वात में धारिता है, निर्वात में धारिता। क्लियर है। CM इज इक्वल टू K इंटू C। K होता है माध्यम का परावैद्युतांक। तो अगर निर्वात में धारिता आपको मालूम है तो आप माध्यम के परावैद्युतांक से गुणा कर दीजिए, तो माध्यम में क्या आ जाएगी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो ध्यान रखें कितना गुना बढ़ गई, K गुना। ठीक है, तो पहला केस था कि जब प्लेटों के मध्य जो हमारा परावैद्युत माध्यम है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। क्लियर है। तो बस बच्चों आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब भी धारिता की बात आएगी तो हमें विभवांतर पे ध्यान देना है। हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। अब देखो, अब मैं मान रहा हूं कि पूर्ण रूप से नहीं भरा हुआ, के सेकंड में लेके जा रहा हूं। केस फर्स्ट हमने पढ़ लिया है।
ठीक है। केस सेकंड की बात करें कि जब परावैद्युत माध्यम प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से भरा हो, जब परावैद्युत माध्यम प्लेटों के मध्य कैसा भरा हो, आंशिक रूप से भरा हो, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं हो। कहने का मतलब जैसे बच्चों मैंने कोई समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें ले ली, ठीक है, आपको पता है ये प्लेट पॉजिटिव, तो इतना यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। क्लियर है? इसका पृष्ठावेश करा तो प्लस सिग्मा, इसका पृष्ठावेश करा तो माइनस का सिग्मा। क्लियर? आपको पता है कि अभी निर्वात है, क्या है बच्चों, निर्वात, तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा प्लस से माइनस की हो, तो निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है। निर्वात में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ए नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब हमने क्या करा, ये जो प्लेटों के मध्य दूरी है स्मॉल डी, यानी अभी जो निर्वात है वो डी दूरी पर है, मैंने क्या करा, एक परावैद्युत प्लेट ले आया, तो बच्चों में टी मोटाई, सपोज करो इस प्लेट की जो मोटाई है वो कितनी है, टी, यानी मैं डी में से टी दूरी पर मैंने क्या रख दिया, माध्यम रख दिया। तो ये मेरी कोई परावैद्युत प्लेट है, ठीक है, ये क्या है, टी मोटाई की परावैद्युत प्लेट है, पट्टी का है परावैद्युत प्लेट, ठीक है। तो बच्चों आप देखो डिस्टेंस कितनी है, टोटल डी है, माध्यम कितने में, टी माध्यम है, टी दूरी माध्यम है, तो जो शेष भाग बचा हुआ है वो कितना बचेगा, बिल्कुल डी माइनस टी। तो निर्वात में तो विद्युत क्षेत्र है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले आप एक बात जानते हो कि जब हम किसी परावैद्युत माध्यम को, ये परावैद्युत माध्यम हो गया, जब हम किसी परावैद्युत माध्यम को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इस हमने क्षेत्र में रखा, तो उसका हो जाता है ध्रुवण। क्या हो जाता है बच्चों, ध्रुवण हो जाता है। क्लियर? यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने इस प्लेट को, इस परावैद्युत प्लेट को विद्युत क्षेत्र में रखा तो इसका ध्रुवण हो गया, तो जो संधारित्र की प्लस वाली प्लेट है, इस प्लस सिरे के बाद तो क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, और इस माइनस सिरे के पास क्या आ जाता है बच्चों, धनावेश आ जाता है, प्लस आ जाता है। इसे बोलते हैं ध्रुवण, पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी यहां इस तरह से आप समझ सकते हो, माइनस प्लस, इस तरह मैंने समझाया था आपको पहले भी, ठीक है। अब आपस में ये तो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन माइनस वाला इससे बॉन्डिंग कर लेता है और ये प्लस वाला इससे बॉन्डिंग कर लेता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र से कर लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम परावैद्युत प्लेट को किसी विद्युत क्षेत्र में हमने रखा, जो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र था, तो इस प्लेट का ध्रुवण हो गया। ध्रुवण के कारण जो संधारित्र की धनात्मक प्लेट है उसके पास वाला सिरा नेगेटिव बन गया, और जो संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट है उसके पास वाला सिरा क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब ये हुआ, यानी एक विद्युत क्षेत्र और जनरेट हो गया इसके अंदर, यानी प्लस से माइनस की ओर ये वाला विद्युत क्षेत्र और बन गया। इसे मैंने बोल दिया ईएम। क्या बोल दिया बच्चों, इसको मैंने ईएम बोल दिया। क्लियर है? क्या बोल दिया, ईएम, यानी माध्यम में विद्युत क्षेत्र। तो सपोज करो हमारी ये जो प्लेट है इसका परावैद्युतांक कितना है, के। कितना है बच्चों, के। तो ये मेरा कोई परावैद्युत माध्यम था, देखो मैं इसको इस तरह बाउंड्री कर रहा हूं यहाँ, ये आपको शो हो जाए कि माध्यम है, ठीक है। तो ये हमारा कंसर्न हो गया कि भाई टी दूरी में तो है माध्यम में विद्युत क्षेत्र, और जो बचा कुचा है वो क्या होगा, निर्वात। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम धारिता की बात करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे। तो देखिए आप, तो आप समझिए इसको, देखो कुल विभवांतर क्या होगा, कुल विभवांतर
क्या निकालना होता है, हमें विभवांतर निकालना होता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू, एक तो बच्चों मैं मान रहा हूं निर्वात वाला V0, एक माध्यम वाला Vm। ये तो हो गया निर्वात में विभवांतर, ये क्या हो जाएगा माध्यम में विभवांतर। बिल्कुल हमें पता है V बराबर E इंटू डी, आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो V इज इक्वल टू, अब बताओ V0 की बात करें तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना है E0, निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना होता है E0। अब निर्वात कितनी दूरी पर है, टोटल डिस्टेंस है D, अब D में से T मोटाई में तो माध्यम हो गया, तो जो बची हुई दूरी है यानी क्या बची D माइनस T। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, यहां D माइनस T दूरी पर निर्वात है और निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना है E0, क्लियर है। टोटल D है, माध्यम कितने में T, तो निर्वात ये जो बचा हुआ है शेष भाग, रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है कितना बचेगा D माइनस T प्लस। अब माध्यम की बात करें तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र में क्या मान रहा हूं EM, माध्यम कितनी दूरी पर है T दूरी पर, ठीक है। तो आपको केवल विभवांतर को कैलकुलेट करना होता है। तो V0 है निर्वात में विभवांतर और Vm है माध्यम में विभवांतर। निर्वात में विभवांतर लोगे तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र इनटू जिस दूरी पर निर्वात है उस दूरी को बात करेंगे। माध्यम में विभवांतर लोगे तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र इनटू जितने दूरी पर माध्यम है उसकी बात करेंगे, क्लियर। तो वैल्यू हम रखते हैं इसमें, देखो V इज इक्वल टू, आपको पता है बच्चों E0 D माइनस T प्लस EM, आपको पता है क्या होता है E0 अपॉन K इंटू T। ये माध्यम में विद्युत क्षेत्र होता है, कितना गुना हो जाता है कम, K गुना कम हो जाता है, किससे निर्वात से। आगे देखें तो बच्चों आप देख रहे हो E0 यहां कॉमन आ रहा है, E0 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा D माइनस T प्लस T अपॉन K। V इज इक्वल टू E0 D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो इसे सॉल्व करें आगे, V इज इक्वल टू E0 क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, निर्वात में विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और D माइनस दो यहां T कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस 1 अपॉन K, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया T कॉमन ले लिया, तो बचा 1 माइनस 1 अपॉन K, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व कर ले इसको, तो V इज इक्वल टू सिग्मा क्या होता है Q अपॉन A, सिग्मा क्या होता है Q अपॉन A, आवेश बटा क्षेत्रफल। ये हो गया बच्चों D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K, ठीक है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K। तो आगे हमारे पास धारिता बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है Q अपॉन V, तो जो धारिता होगी उसे हम यहां से भी निकाल सकते हैं Q अपॉन V, Q अपॉन V, ठीक है। V को नीचे ले जाए तो ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये ऊपर चले गया ये नीचे आ जाएगा D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K। तो धारिता हो गई Cm बोल दो इसे में, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन K। या आप अगर याद रखना चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो माध्यम में धारिता Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, एक प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, स्मॉल d प्लेटों के मध्य दूरी, स्मॉल t माध्यम की दूरी, परावैद्युत पट्टिका की मोटाई, और K क्या होता है K होता है परावैद्युतांक
क्या होता है बच्चों? परावैद्युतांक। अब देखो किसी भी माध्यम के लिए जो k की वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा होती है। वायु के लिए k का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, वायु निर्वात की बात करें, वायु के लिए k का मान 1 होता है, तो कोई धारिता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी माध्यम के लिए k का मान 1 से क्या होता है? ज्यादा। k या एप्सिलॉन r इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, वायु के लिए क्या होता है? एप्सिलॉन r या k की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो वो तो आप यहां देखो 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, वो निर्वात माना जाएगा। तो हमेशा ये मान कम हो रहा है, d माइनस n, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। समझ रहे हो? k का मान 1 से ज्यादा होता है तो ये मान 1 से कम, 1/k हमेशा कम रहेगा। तो ये जो वैल्यू है t इंटू 1 माइनस 1/k, ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव, यानी धारिता का मान बढ़ता है, दूरी कम हो जाती है। जो प्रभावी दूरी है, पहले दूरी d थी, संधारित्र की प्लेटों के मध्य पहले दूरी कितनी थी? d। अब आप देख रहे हैं d माइनस हो रहा है, कम हो रहा है ना, d माइनस, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस के बाद, ये t1 माइनस 1/k, ये हमेशा क्या होता है बच्चों? ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये दूरी इतनी कम हो गई, इतना विस्थापन हो गया, सपोज करो दूरी इतनी कम कर दी, तो धारिता का मान क्या होता है? हमेशा बढ़ता है। Cm की वैल्यू हमेशा क्या होती है? बढ़ जाती है माध्यम की उपस्थिति में। तो t इंटू 1 माइनस 1/k ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए Cm हमेशा ग्रेटर देन C होगा। निर्वात में जो धारिता है उससे मान क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर? बच्चों चालक पट्टिका हो, इसी में अगर अपन एक बढ़ाएं, अगर मानो आपसे कहते भी चालक पट्टिका रख दी, स्पेशल केस एक तरीके से, ये देखो, यदि प्लेटों के मध्य कोई धातु की पट्टिका रख दी, यदि प्लेटों के मध्य धातु की प्लेट उपस्थित हो, ऐसे कह दे आपसे, धातु की प्लेट उपस्थित हो, तो आपको पता है धातु के लिए k की वैल्यू होती है अनंत। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया था, धातुओं के लिए k की वैल्यू क्या होती है? अनंत होती है। k या क्या बोल सकते हैं इसको? एप्सिलॉन r। तो देखो वहां से देखिए क्या बनेगा फॉर्मूला, कि Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t, ये बन गया बच्चों 1 माइनस 1 अपॉन अनंत। ठीक है, तो 1/infinity क्या हो गया? 0। तो हमारे पास क्या बचता है? Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t। यदि आप एक स्पेशल केस ध्यान रखें कि अगर हमने संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई t मोटाई की धात्विक प्लेट रखी, तो धारिता का मान क्या हो जाता है? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t, क्योंकि धातुओं के लिए एप्सिलॉन r या k की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें अगला केस क्या ले सकते हैं भाई? अभी तो हमने एक प्लेट रखी, अब मान लो आपने कई सारी प्लेट रखी, लास्ट केस लेके चले। पहले माध्यम पूर्ण रूप से भरा हुआ था, तो के सिंपल धारिता k गुना हो गई। फिर हमने स्मॉल t मोटाई की प्लेट रखी, तो फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, कि एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t अपॉन k। ठीक है, कॉमन लेके आप बोल सकते हो 1 माइनस 1 अपॉन k। अब तीसरा और लास्ट केस में लेके चल रहा हूं, इसमें एन पट्टिका उपस्थित हो। ठीक है, जब प्लेटों के मध्य एन
एन पट्टिका रख दिया हमने, एन परावैद्युत पट्टिकाएं, एन परावैद्युत पट्टिकाएं या प्लेटें उपस्थित हो। जब प्लेटों के मध्य एन परावैद्युत पट्टिकाएं या प्लेटें उपस्थित हो, तो एक जनरल केस हो जाएगा हमारा एक तरीके से, एन प्लेटें उपस्थित हो। तो मैंने माना भी एन प्लेटें मेरे पास हैं, एन प्लेटें, ठीक है। तो मैं मान रहा हूं उनकी जो मोटाई है प्लेटों की, मान लो पहली प्लेट की मोटाई T1, दूसरी प्लेट की मोटाई T2, तीसरी प्लेट की मोटाई T3, ऐसे एनवीं प्लेट की मोटाई में क्या मान रहा हूं Tn, ठीक है। और जो उनके परावैद्युतांक है, एन प्लेटों के जो परावैद्युतांक हमें हैं दिए गए, तो मैंने मान लिया अभी पहली प्लेट का परावैद्युतांक कितना K1, दूसरी प्लेट का K2, तीसरी का K3, ऐसे एनवी प्लेट का मैंने क्या मान लिया बच्चों Kn मान लिया। क्या मान लिया Kn। तो तरीका बिल्कुल वही रहेगा। तो हम इस तरह एक चित्र बना सकते हैं कि मान लो ये हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र, जिसकी पहली प्लेट क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो मान लो मैंने कोई प्लेट रख दी इस तरह, ये पहली प्लेट, ठीक है। तो पहली प्लेट है, इसकी मान लो बच्चों मोटाई है T1 और इसका परावैद्युतांक कितना है K1, समझ गए। इस तरह इसको मैंने बाउंड्री बना दिया। ऐसे मान लो दूसरी प्लेट, इसकी बच्चों मान लो मोटाई है T2 और इसको मैंने इस तरह कर दिया डिफरेंस करने के लिए, और इसका परावैद्युतांक कितना है K2, ठीक है। ऐसे मान लो तीसरी प्लेट, इसकी मोटाई कितनी है T3 और इसको मैंने थोड़ा ऐसे बना दिया, अलग अलग माध्यम है, तो इसका परावैद्युतांक कितना है K3। ऐसी एनवी प्लेट जो है, ठीक है, एनवी प्लेट की मोटाई क्या मान ली Tn और इसको मैंने इस तरह बना दिया, इसका जो परावैद्युतांक है कितना है Kn, और ये हो गए संधारित्र की अंतिम प्लेट जो बिल्कुल नेगेटिव होगी, माइनस सिग्मा, ठीक है। तो इस तरह हमने संरचना बनाई कि प्लेटों के मध्य, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अब एन पट्टिकाएं रखी हुई हैं, जिनकी मोटाई T1, T2, T3, Tn है एनवी प्लेट की, और उनके परावैद्युतांक पहली प्लेट का K1, दूसरी का K2, तीसरी का K3 और एनवी प्लेट का कितना है बच्चों Kn है। क्लियर। और बिल्कुल हमने माना हुआ है कि प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है स्मॉल d, जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके प्लेटों के मध्य दूरी हम क्या मान रहे हैं स्मॉल d, ठीक है। तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो कि अब निर्वात कितना होगा। टोटल है d, अवशेष कितना बचा कि d में से इन सभी की मोटाई घटा दो आप। क्लियर है, बिल्कुल। तो हमें क्या करना है जल्दी से बताओ, विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है विभवांतर। देखिए कुल विभवांतर क्या बनेगा, कुल विभवांतर तो मैं V की बात करूं, कुल विभवांतर V इज इक्वल टू निर्वात में विभवांतर प्लस माध्यम में विभवांतर, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीका कि सर हमें विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर यहां दो तरह से होगा, एक तो निर्वात और एक माध्यम में होगा। क्लियर। तो कुल विभवांतर निकालेंगे, टोटल विभवांतर होगा निर्वात में विभवांतर प्लस माध्यम में विभवांतर। तो बिल्कुल आप देखिए कि निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होता है E0। अब निर्वात कितनी दूरी पर है, टोटल दूरी कितनी है d। अब ये T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn, ये हो गया माध्यम, ये क्या हो गया माध्यम। टोटल d, इसमें से इतना हटा दें तो निर्वात बच जाएगा, यानी हमारे पास क्या बचा E0
तो बच्चों d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। समझ गए? ये हो गया निर्वात में विभवांतर। निर्वात में क्षेत्र कितना? E0। अब निर्वात कितनी दूरी पर है? टोटल कितना है? d। d में से इतना तो माध्यम है, तो टोटल में से माध्यम हटाओ तो शेष क्या बच गया? वैक्यूम बच गया, निर्वात बच गया। प्लस Vm मतलब Em, विद्युत क्षेत्र कितना हो गया? Em। Em इंटू माध्यम कितना दूरी पर है? आप कहोगे सर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। क्लियर है? बिल्कुल आप समझ गए हैं। तो बस इसमें वैल्यू रखिए कि सर V इज इक्वल टू E0 और यहां से d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn प्लस वही बात है Em। Em है माध्यम में विद्युत क्षेत्र, तो माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो निर्वात की तुलना में कितना गुना कम हो गया। अब बच्चों यहां पर आप एक बात देखें कि यहां हमने जो माना है माध्यम Em, वो अब अलग अलग हमारे पास परावर्तनांक वाले माध्यम है, K1 K2 K3 इस तरह हमें मान दिया हुआ है। क्लियर? तो आपको टोटल लिखना पड़ेगा इनमें कि जो Em, ये T1, Em का मतलब क्या हो गया? अगर हम T1 के साथ लेके चलें तो इसका मतलब क्या होगा कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र है E0। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? E0 अपॉन K1। आ रही बात समझ में? तो देखो इसको मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं यहां पर, E0 अपॉन K1 इंटू T1 पहले वाले के लिए। समझ गए? Em इंटू का T1, Em का मतलब हो गया माध्यम में विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ Em इंटू ये T1 की बात कर रहा हूं, पहले वाले माध्यम की बात कर रहा हूं। तो पहले वाले माध्यम के लिए कितना होगा विभवांतर? अगर इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर की बात करें, ये वाला इसकी प्लेटों के मध्य, ठीक है? आगे बात समझ में? तो इसकी प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होगा वो सपोज करो क्या होगा कि भाई E0 अपॉन K1, ठीक है? ऐसे इसकी प्लेटों के मध्य कितना होगा? E0 अपॉन K2। इसकी प्लेटों के मध्य कितना होगा? E0 अपॉन E3। समझ गए ना? तो आप यहां से कंफ्यूज नहीं होए। Em का मतलब क्या है? माध्यम में विद्युत क्षेत्र है, ठीक है? तो मैं माध्यम में विद्युत क्षेत्र को किस तरह शो कर रहा हूं कि पहली प्लेट के लिए E0 अपॉन K1 इंटू T1 प्लस दूसरी प्लेट के लिए E0 अपॉन K2 इंटू में T2। ऐसे तीसरी प्लेट के लिए E0 अपॉन K3 इंटू T3। समझ रहे हो? अरे बात समझ में? ये तो निर्वात की बात हो गई। अब बात कर रहे हैं माध्यम की। तो मैं माध्यम में ये माध्यम आपके पास, तो माध्यम में हम देख रहे हैं अलग अलग परावर्तनांक वाला है। तो हमारा एक ही होता, सभी एक ही होता तो मैं यहाँ Em को केवल E0 अपॉन K लिख देता, लेकिन अलग अलग है तो E0 अपॉन K1 प्लस E0 अपॉन K2 सबके लिए अलग अलग लेना पड़ेगा। और ऐसे एनवी प्लेट के लिए क्या हो जाएगा? E0 अपॉन Kn इंटू में Tn, ठीक है? तो इसे हमें सॉल्व करना है। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया विभवांतर। समझ गए? E0 हो गया निर्वात के लिए, ये किसके लिए हो गया? माध्यम के लिए। तो माध्यम को हमने अलग अलग किससे माना? तो आप देख रहे हैं कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन है सर, V इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं E0 हमें कॉमन आएगा, E0 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? D माइनस T1 प्लस T2 प्लस D आ रहा है हमारे पास, ठीक है? इसको हम अलग से ले लें, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn, ठीक है? और यहां से क्या बचेगा? E0 तो कॉमन ले लिया, प्लस बच्चों क्या बचेगा? T1 अपॉन K1, ठीक है? T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2
प्लस T3 अपॉन K3 और ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में Tn अपॉन Kn। क्लियर है? ठीक है, समझ रहे हो? E नोट बाहर ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। आप देख रहे हैं कॉमन आ रहा है हमारे पास यहाँ, ये तो E नोट कॉमन ले लिया तो ये तो स्टेप लिख दिया पूरा, प्लस ये बचेगा T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3, ऐसे Tn अपॉन Kn। ठीक है, तो अब वैल्यू रखते हैं हम अपनी, v इज इक्वल टू, अब मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों, आपको पता है E नोट की वैल्यू क्या होती है, देखो यहां मैं लिख देता हूं, पता है आपको, E नोट होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा क्या होता है Q अपॉन A। तो मैं सीधा लिख रहा हूं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A। तो E नोट की वैल्यू आ गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A, और ये वैल्यू हमें मिल चुकी है पूरी की पूरी, क्या कि D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। ठीक है, और ये ध्यान रखिए प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन Kn। क्लियर है? ठीक है, और इसको मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, देखें उस स्टेप के बाद अब धारिता निकालें, चूंकि C बराबर क्या होता है Q अपॉन V, तो C इज इक्वल टू V की वैल्यू पुट कर दें, तो Q अपॉन V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन ऊपर चल जाएगा सारा, ये V की वैल्यू हमारे पास है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, ये क्या बचेगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। ठीक है बच्चों, और प्लस T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, और ऐसे T3 अपॉन K3, लास्ट में क्या बचेगा Tn अपॉन Kn। आप देख रहे हैं Q से Q कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अलग अलग मोटाई की अलग अलग परावर्तनांक की प्लेटें उपस्थित हो, तो धारिता, कुल धारिता जो होती है, इसे मैंने Cm अगर मैं बोल दूं Cm, तो क्या फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn प्लस T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन Kn। ठीक है, तो ये एक्चुअल फॉर्मूला आता है हमारे पास कि जब n प्लेट उपस्थित हो, Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn, जो कि मोटाई है, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन Kn। ठीक है, अब आप देख सकते हो अगर समान मोटाई की हो तो सब बराबर हो जाएंगी, अलग अलग केस लेके चल सकते हैं, दो प्लेटें हो, तीन प्लेटें हो, n प्लेटें हो, तो एक जनरल फॉर्मूला बन गया आपके पास, तो इसको ध्यान रखें आप, Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn प्लस T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन Kn। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर उसकी प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। तो पहला हमने पढ़ा जब पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, ठीक है,
तो पूर्ण रूप से जब भरा होता है, अगर K परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है तो फॉर्मूला क्या आता है, K इंटू सी। सी है निर्वात में धारिता, यानी Cm इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, D प्लेटों के मध्य दूरी है और A प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। फिर हमने देखा आंशिक रूप से भरा हुआ है। K सेकंड हमने देखा कि जब जो परावैद्युत माध्यम है वो आंशिक रूप से भरा हुआ हो, तो जब आंशिक रूप से भरा हुआ होगा परावैद्युत माध्यम तो क्या होगा, तो हमने माना कि प्लेटों के मध्य दूरी स्मॉल d है और उसमें t मोटाई में माध्यम भरा हुआ है। t मोटाई में क्या भरा हुआ है, माध्यम भरा हुआ है। तो बच्चों को यहां ध्यान रखना है कि हमें विभवांतर को कैलकुलेट करना होता है। धारिता को निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, विभवांतर। तो विभवांतर दो तरीके से होगा, एक तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र होगा और एक माध्यम में विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि निर्वात कितनी दूरी पर बन रहा है और माध्यम कितनी दूरी पे बन रहा है। निर्वात में अपन विद्युत क्षेत्र लेके चल रहे हैं ई नॉट, विच इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन ए रख के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। और जब मैं माध्यम की बात करूंगा तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र हमने माना हुआ है कि के गुना कम हो जाता है, जहां के क्या होता है उस माध्यम का परावैद्युतांक है, यानी ई नॉट अपॉन के, अगर एक ही माध्यम भरा हुआ है तो। ठीक है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके हम V निकाल लेते हैं, तो C बराबर Q अपॉन V से हम धारिता की गणना कर सकते हैं। तो लास्ट हमने पढ़ा था कि n प्लेटें हैं, T1 T2 T3 Tn मोटाई की, K1 K2 K3 Kn परावैद्युतांक की प्लेटें हैं। तो जो धारिता का फॉर्मूला आता है, ध्यान में रखिए आप कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन Kn। ये फॉर्मूला ध्यान रखें, तो जनरल फॉर्मूला है। अब एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, नहीं भी हो प्लेट, धातु की प्लेट, इन सब के लिए आप इस फॉर्मूले से धारिता का मान निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।